सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम एक फिगर में चेंज कर देना। देखो कह रहा है किसी वर्ग, तो वर्ग कैसा होता है जिसकी चार भुजाएं और चारों कोण बराबर होते हैं, बट किसके बराबर होते हैं? 90 अंश के ना। और सभी विकर्ण क्या होते हैं? विकर्ण एक दूसरे को 90 अंश पर क्या करते हैं? समद्विभाजित करते हैं। ओके देखो कह रहे कि किसी वर्ग के दो सम्मुख शीर्ष, सम्मुख मतलब क्या होता है? आमने सामने वाली ना। सम्मुख शीर्ष का मतलब कि आमने सामने वाले शीर्ष, यानी कि अगर हम इसको a मान लें -1,2, तो दूसरा क्या हो जाएगा? c, जिसका निर्देशांक कितना होगा? 3,2। कह रहा बस इतना ही दिया और ये वर्ग है, ये एक वर्ग है। तो कह रहा है कि हमें बताइए कि अन्य दोनों शीर्ष ज्ञात कीजिए। मतलब जो दो b वाला है और d वाला है, इन दोनों का हमें क्या निकालना है? निर्देशांक निकालना है ना। तो प्लान क्या हम बताए थे कल? हमें बताया था ना कि AB को क्या करोगे, या अगर AB के बीच की दूरी मान लो x है, तो इसके CB के बीच की दूरी कितनी होगी? भाई वर्ग है ना, तो चारों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। इसका निर्देशांक कितना मान लिया जाए? x, y मान लिया जाए। तो AB के बीच की दूरी और मतलब AB की लंबाई और BC की लंबाई दोनों बराबर होगी ना। कैसे? क्योंकि दोनों आयत दोनों वर्ग है ना, इसी वजह से लिखेंगे। चूंकि ABCD क्या है? ABCD एक वर्ग है, एक वर्ग है। अतः AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA। बोलो सही है भाई? AB BC CD और DA तीनों की लंबाई क्या? चारों की लंबाई आपस में बराबर होगी ना। मतलब AB BC के बराबर, BC CD के बराबर, CD DA के बराबर, सब आपस में बराबर होंगी। ओके माना, इसमें मान लो हमने बिंदु D का निर्देशांक माना है ना। माना बिंदु D बराबर क्या? बिंदु B बराबर क्या हमने माना है? x, y माना। ओके अब हम यहां से AB की लंबाई निकालेंगे। AB के लिए अब AB के लिए जो A का निर्देशांक है उसको क्या मानोगे? जो A का निर्देशांक है उसको x1, y1 मानोगे ना। -1,2 बराबर क्या मानोगे? x1, y1। जो B का निर्देशांक है यानी कि x, y, इसको क्या मानोगे? x2, y2। तो AB बराबर सूत्र डायरेक्टली बोलो क्या हो जाएगा? करड़ी में x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का, ये तो दूरी सूत्र होता है ना, हमें पता है। ओके तो AB बराबर करड़ी में x1 बताओ कितना है? बोलते रहो जल्दी से। देखो x1 - x2 यानी कि -1 - x होगा ना। -1 - x का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 यानी कि 2 y का होल स्क्वायर। तो AB बराबर देखते हैं क्या हो जाएगा करड़ी में। अच्छा ये देखो फिर वही चीज है कि अगर माइनस यहां से कॉमन कर लोगे तो 1 + x होगा ना, और माइनस की स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। अगर समझ पा रहे हो ये चीजें? ये सोच पा रहे हो जी, तभी समझ पाओगे। तो ये हो जाएगा 1 + x का होल स्क्वायर प्लस 2 - y का होल स्क्वायर। इसको बस ऐसे छोड़ के, इसको समीकरण नंबर 1 मान करके छोड़ देते हैं। ओके अब यहां से BC के लिए निकालते हैं। BC के लिए अच्छा 1 मिनट को थोड़ा सोच लेंगे कि मतलब आएगा ही नहीं तो फिर हम उतना बड़ा करके क्या फायदा पाएंगे। x² से x कट जाएगा, x और y में एक संबंध आ जाएगा। x और y में यहाँ संबंध, एक x y में यहाँ संबंध, तो दोनों में से कोई कटने वाला रहेगा कि नहीं? 2 - y और 2 - y शायद कट जाएगा। वहाँ से अगर कटेगा तभी हो पाएगा। हाँ तो BC के लिए जो B का निर्देशांक है उसको क्या मानेंगे? B का निर्देशांक कितना है? 3,2। इसको क्या मानेंगे हम? x1, हाँ बिंदु C, बिल्कुल C। और जो B का निर्देशांक है यानी कि x, y, इसको हमने क्या मानेंगे? x2, y2 मानेंगे। ओके अब BC बराबर निकालते हैं। BC बराबर सूत्र क्या होगा? x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर बराबर x1 कितना बोलो जरा? x1 - x2 यानी कि 3 - x होगा ना, तो 3 - x का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 यानी कि 2 - y, 2 - y का होल स्क्वायर। हाँ आ जाएगा।
BC बराबर, इसको हम क्या मान लेते हैं, समीकरण नंबर 2 मान लेना। अब देखो, अब समीकरण 1 और 2 से कुछ सोच पा रहे हो भाई, हमने यहाँ पहले दिया हुआ है, देखो पहले हमने निकाल देना कि AB किसके बराबर है, BC के बराबर। तो चूंकि AB किसके बराबर है, AB बराबर टू AB इक्वल टू BC, AB BC के बराबर है ना। जब AB BC के बराबर है तो AB का मान कितना निकला है, AB का मान यह है करड़ी में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर, और ये क्या है, BC है ना, BC का मान कितना है, कितना है 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इसके बाद कोई जानता है, दोनों बच्चों का वर्ग करेंगे ना जी, दोनों बच्चों का वर्ग करेंगे तो उससे क्या हो जाएगी, कड़ी हट जाएगी। तो लिख लेते हैं दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो कड़ी कट जाएगी ना, यानी कि अब हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब अगर ध्यान से देखो ना तो इसमें दो चीजें डायरेक्टली कट जा रही हैं, देखो 2 माइनस वाई का होल स्क्वायर, 2 माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये पूरा पूरा कट गया ना बिल्कुल। अब बस हल कर लो दोनों को, देखो यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा ना, ध्यान से देखना, तो a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू एक्स, यही तो होगा, और यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा, तो a 3 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 इंटू एक्स। अब ये 1 का स्क्वायर कितना आएगा, 1 प्लस ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2 अंदर 2x होगा ना, ये इक्वल टू, और 3 3 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 3 6x, सही है ना। देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर भी क्या हुआ, कैंसिल हुआ। अब एक्स वाले को बाईं तरफ, बिना एक्स वाले को राइट साइड मतलब दाहिनी साइड लेके जाओ, तो 2x इधर देखो प्लस 6x हो गया ना, और ये 9 और तो 6 2 8x बराबर 8, तो x बराबर कितना हुआ 8/8। और जब x का मान 1 आ गया, अब ध्यान से देखना हम भुजा का मान कैसे निकालेंगे। अच्छा क्या हम विकर्ण का मान निकाल सकते हैं, बताओ भाई, विकर्ण का मान तो एकदम बहुत अच्छे से निकाल सकते हैं ना, क्योंकि देखो विकर्ण AB में कहीं पर कोई चर नहीं है ना, हाँ विकर्ण पहले निकाल दो, वहीं से काम चल जाएगा। विकर्ण बात नहीं, विकर्ण AC के लिए, और जो विकर्ण AC के लिए काम करोगे तो जो हमारे पास A है उसका निर्देशांक क्या है, बोलो A का निर्देशांक कितना, -1, 2, इसको क्या मानोगे x1, और जो C है जिसका निर्देशांक है 3, इसको क्या मानोगे x2, y2। अब इसी में कौन सा सूत्र काम करेगा, बोलो करनी में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का, ओके। तो x1 का मान कितना है बोलो जरा, -1 -3 हो जाएगा ना, -1 -3 का होल स्क्वायर प्लस -4 का होल स्क्वायर, फिर कितना हो गया उमाकांत, 0 का स्क्वायर कितना होगा, 0 का स्क्वायर 0, अब -4 का स्क्वायर कितना होगा 16 होगा ना, और 0 का कोई मतलब नहीं, हटा दो, तो 16 का कर्ण में कितना आएगा। इसका मतलब एक चीज तुम्हें पता चल गया कि AC का मान कितना है, AC का मान कितना है कड़ी में, मतलब सिर्फ 4। अगर याद करो तो विकर्ण वर्ग की विकर्ण की लंबाई का सूत्र होता है, अगर याद हो तो, कड़ी में 2 गुणी भुजा, अगर याद है कि नहीं, हाँ वही कड़ी में 2 √2 इंटू साइड्स होती है, लेकिन अगर नहीं याद है तो मुझे थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा इसके लिए, वो तुम्हें हालांकि x का मान 1 याद रखना, ठीक है ना। देखो अच्छा, इस अगर हम तुम AC को मिला लोगे ना तो त्रिभुज, सुनो सुनो ऐसे बना लो, तो ये ऐसे बना सकते हैं क्या, ACB, भाई AC का मान हमने कितना निकाला, 4 निकाला है। अच्छा BC और AB में क्या संबंध है, दोनों की लंबाई बराबर है ना, अगर तुम AB को x मान लो तो BC भी कितना हो जाएगा,
हो जाएगा ना। इसे इसको ए मानते, स्मॉल ए मानते हैं, क्योंकि एक्स वाई तो बार बार आ रहा है ना, देखो एक्स वाई बार बार आ रहा है इसमें, इसको हम ए मान लेते। दोनों की भुजा एक, दोनों की भुजा की लंबाई ए हो जाएगी ना। इसमें तुम क्या लगा सकते हो, पाइथागोरस। त्रिभुज ए बी सी में ए सी बताओ कर्ण है ना, तो ए सी का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग ना। तो ए सी का वर्ग कितना होगा, 4 का वर्ग बराबर ए बी कितना है, ए माना है तो ए का वर्ग प्लस ए का वर्ग, तो 4 चौके बराबर 2a स्क्वायर हो गया, 2 का नाम 2 और 2 अट्ठे 16, तो 8 बराबर हो गया ए स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर बराबर कितना हुआ, ए बराबर कड़ी में 8 हो गया, कड़ी में 8 को बाहर निकालोगे कितना आएगा, 2 कड़ी में 2 आएगा ना। और ए है क्या, ए भुजा है, मतलब इसका मतलब हो गया कि ए बी बराबर बी सी बराबर 2 कड़ी में 2। अब हम x का मान रख सकते हैं, चूंकि हमने x का मान कितना निकाला था, नहीं ए बी का मान हमने कितना निकाला था, याद करो तो पिछले वाले समीकरण में देखो कितना निकाले थे, x का मान, ए बी का मान निकाले थे हम 1 प्लस x का होल, समीकरण एक है ये याद रखना, 1 प्लस x का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस y का, ये लिखे था ना समीकरण एक। अब तुम इसमें रख सकते हो, क्यों, क्योंकि हमने ए बी का मान निकाल लिया, ए बी का मान कितना आया, 2 कड़ी में 2, तो अब यहां आराम से 2 कड़ी में 2 हम रख सकते हैं, और बराबर कड़ी में, अब जहां x वहां कितना रखना चाहोगे, तो 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर और प्लस 2 माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब हम यहां से y का मान निकाल सकते हैं आराम से। दोनों बच्चों को क्या कर रहे हम, देखो ये क्वेश्चन देखने में छोटा लग रहा था, लेकिन एक्चुअल में छोटा नहीं है, बहुत बड़ा क्वेश्चन। वर्ग करने पर हम दोनों बच्चों का वर्ग करेंगे, तो यहाँ 2 कड़ी में 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, थोड़ा दिख रहा है ना, बहुत पतला चल रहा है, और ये हो गया। तो अब अच्छा तो कड़ी से कड़ी खत्म हो जाएगी ना, स्क्वायर से कड़ी खत्म हो जाएगी, तो 1 प्लस 1 2, 2 का स्क्वायर कितना, और यहाँ कौन सा सूत्र लगाओगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, सही है। तो 2 का स्क्वायर कितना हुआ, 4 गुणे कड़ी में 2 का स्क्वायर 2 बराबर 4 प्लस 2 2 4 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y, यहाँ द्विघात समीकरण भी बन जा रहा है जी, 4 दूना 8 बराबर 4 4, कोई दिक्कत नहीं, द्विघात समीकरण बनने ही नहीं पाया, कट जाएगा ना ये। इस पूरे को बाईं तरफ लेकर चले जाओ, तो वाई स्क्वायर माइनस 4y, और इधर कितना बचा है 0, तो अब यहां से y कॉमन कर लो, y हमने कॉमन किया, बचा क्या, y माइनस 4 बराबर 0, y माइनस 4 बराबर 0। तो अगर हम अब देखो यहाँ 2 चीज है ना, बताओ, एक y है फिर y गुणे क्या है, y गुणे y माइनस 4 है ना, तो यहाँ पर याद करो वही वाला नियम काम करता है कि यदि y बराबर 0, एक y बराबर 0 भी तो हो सकता है, और एक बार एक क्या हो सकता है, और एक यदि y माइनस 4 बराबर 0, तो y बराबर कितना आएगा, यहाँ पर y के दो आंसर सही है, एक y बराबर 0 और एक y बराबर कितना है 4, y बराबर 0 है और y बराबर कितना आ गया 4 आ गया। अब इसमें से कौन सा हमारा एग्जैक्ट आंसर सही है, वो y बराबर 4 सही कि y बराबर 0 सही है, 4 कि 0 देखते हैं, 1 मिनट थोड़ा ओवरली हम चेक कर लेते हैं, 1 मिनट ऐसे थोड़ा सा ना कार्ती तल बना के एक बार देख लेते हैं। -1, अच्छा -1, 2 कहां पर आएगा, देखो -1, 2 यहीं पर आएगा ना, यहाँ पे कहीं आएगा, बोलो, और 3, 2 कहां पर आएगा, देखो 3, 2 कहीं यहां पर आएगा ना, -1, अच्छा -1, 2 है ना, -1, 2 यहाँ आएगा, और 3, 2 यहाँ कहीं आएगा। तो अच्छा इसका स्क्वायर कहाँ बनेगा जी, इसका स्क्वायर कहीं यहाँ बनेगा ना, ऐसे बोलो, ऐसे बनेगा ना, ऐसे तो बनेगा। तो कहीं ना कहीं बताओ यहाँ कहीं पर y 0 हो रहा है क्या, y 0 हो रहा है क्या, नहीं हो रहा ना, तो इसका मतलब y का मान कितना आएगा 4 आएगा ना, y का मान 4 सही है। अतः बिंदु b का निर्देशांक, कितना आ गया, x का y हमने माना था ना, और x आया 1 और y कितना आया 4, इतनी मशक्कतों के बाद 1 का मान 4 आया। अभी तो 1 का मान निकला, अभी किसका बाकी है, अभी d का बाकी है ना, लेकिन d वाला इतना तामझाम नहीं करेगा, देखो कैसे,
अगर तुम इसको मिला दोगे ऐसे तो अच्छा बताओ, ये जो बिंदु बीच में बिंदु है इसका जो विकर्ण एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रहे हैं, तो इस बिंदु का तुम निर्देशांक निकाल सकते हो? बिल्कुल, मध्य बिंदु का निर्देशांक निकाल सकते हैं ना, बिंदु ओ का निर्देशांक। एक मिनट, उसके लिए ना फिर यहां से लिखो, जल्दी बताते हैं, ये लिख लो जल्दी से, यहां से लिखो फिर बताते हैं। देखो अब हमें इस बिंदु बी का निर्देशांक पता चल गया ना, कितना है 1,4, और क्या हम इस बिंदु ओ का निर्देशांक निकाल सकते हैं? लिखेंगे चूंकि ओ बिंदु ओ एसी का मध्य बिंदु है ना, बोलो बिंदु ओ किसका? बिंदु ओ एसी का मध्य बिंदु है ना, क्योंकि विकर्ण एक दूसरे को 90 अंश पर विभाजित करते हैं, तो बिंदु ओ ए बी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। अतः हम डायरेक्टली थोड़ा निकालने की कोशिश कर रहे हैं, देखना ध्यान से देखना। बिंदु ओ का निर्देशांक, मतलब सूत्र क्या काम करेगा? मध्य बिंदु वाला सूत्र काम करेगा ना, यानी कि x1 प्लस x2 अपान 2 कामा y1 प्लस y2 एसी का, हाँ सही कह रहे हो, एसी का मध्य बिंदु है ना, तो बिंदु ओ का निर्देशांक क्या हो रहेगा? x1 प्लस x2 बटा 2 कामा y1 प्लस y2 बटा 2। तो x1 x2 किसी को मान लो, देखो पहले वाले को x1 x2 मानोगे ना, तो -1 प्लस 3 होगा, -1 प्लस 3 बट्टा 2 कामा y1 प्लस y2 यानी कि 2 प्लस 2 बट्टा 2, 2 प्लस 2 बट्टा 2, तो ये हो गया प्लस 2 बट्टा 2 हो गया ना, और कामा 4 बट्टा 2, तो कट पिट करके कितना है 1,2 आ गया ना। ये किसका निर्देशांक है? ओ का निर्देशांक है। बिंदु ओ का निर्देशांक कितना आ गया? ये हो गया 1,2, और इसका कितना है 1,4 है ना। अब देखो, अब ये जो ओ है वो ए बी डी का क्या है? मध्य बिंदु है कि नहीं है? सोचो, ओ किसका मध्य बिंदु है? बी डी का। लिखेंगे चूंकि ओ बिंदु, जैसे यहां बिंदु ओ ए सी का भी मध्य बिंदु है, और यही बिंदु ओ किसका मध्य बिंदु है? बी डी का भी। चूंकि बिंदु ओ बी डी का मध्य बिंदु है, अतः बिंदु डी का निर्देशांक, बिंदु डी नहीं, बिंदु ओ का निर्देशांक। अच्छा, बिंदु ओ का निर्देशांक का सूत्र एकदम वही काम करेगा ना, यानी कि x1 प्लस x2 बट्टा 2 कामा y1 प्लस y2 बट्टा 2, ये काम किया। अब हमें क्या चाहिए? हमें इस d का निर्देशांक नहीं पता है ना, इसको तुम मान लो x2 कामा y2 मान लेते हैं, ठीक है, इसको x1 y1, इसको x2 y2। अच्छा, बिंदु ओ का निर्देशांक बराबर, अच्छा ओ का निर्देशांक हमने पहले से निकाल दिया ना, कितना है 1,2 बराबर, और x1 कितना हमने माना है? x1 इसको मानेंगे ना, x1 x2 y1 y2 xy, तो x1 कितना है 1 प्लस x2 कितना है x2 ही है ना, बट्टा 2 कामा y1 कितना है 4 प्लस y2 कितना है y2 ही है बट्टा 2। अब देखो, अब यहां बताओ, भुज वाले के बराबर होता है और कोटि वाले के बराबर। तो एक बराबर किसके होगा? एक बराबर हो जाएगा 1 प्लस x2 बट्टा 2 कामा, और 2 बराबर किसके हो जाएगा 4 प्लस y2 बट्टा 2। देख लो फिर से, 1 बराबर 1 प्लस x2 बट्टा देखो 2, और 2 किसके और 2 इक्वल टू क्या होगा 4 प्लस y2 बटा 2, सही है ना। बट्टे करके हम क्या कराएंगे तिरक गुणा, तो 2 बराबर क्या हो गया 1 प्लस x2 इस पूरे को पलट लो, तो 1 प्लस x2 बराबर 2, तो x2 बराबर कितना हो गया 2 माइनस 1, यानी x2 बराबर कितना हो गया 1। अब यहां से देखो 2 दूना 4 बराबर 4 प्लस y2, तो 4 से 4 कट गया ना, तो y2 0 बराबर y2 हो गया ना, यानी y2 बराबर कितना हो गया 0। अतः बिंदु डी का निर्देशांक, बहुत बड़ा क्वेश्चन था ये, बिंदु डी का निर्देशांक बराबर कितना हो गया x2 का y2 हमने माना है, जो कि कितना आ गया 1,0 आ गया।
हाँ हाँ, जब 4/4 होता तब काटने पर एक आता ना। अब यहाँ 4 से 4 काटने के मतलब समझ रहे हो कि 4 बराबर 4 प्लस सुनो सुनो y है ना, इस 4 को बाईं तरफ लेकर आओगे तो 4 में से 4 घट जाएगा ना, तो घटने पर तो 0 होता है। इस वजह से हमने यहाँ पर काट करके y 0 कर लिया, y2 बराबर। नोट करिए जरा, नोट करिए, क्वेश्चन तो बड़ा है।